नमस्कार दोस्तों, जीके के इम्पोर्टेंट सेशन करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी रेलवे के लिए। अब देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप हो जाते हैं। इनको किस भाषा के लिए मिला था? तो इनको मलयालम भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला अगर पूछा जाता है तो कौन हो जाती है? आशापूर्णा देवी हो जाती है, याद रखिएगा। प्रथम व्यक्ति पूछा जाएगा तो जी शंकर कुरूप होंगी। प्रथम महिला पूछा जाएगा तब कौन हो जाएंगी? आशापूर्णा देवी हो जाएंगी। ये दो क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जी शंकर कुरूप जी हो जाते हैं। इनको मलयालम भाषा के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट देखिए, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू नृत्य कहाँ से संबंधित हो जाता है? ये असम से संबंधित हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। असम से बात करते हैं तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप भी कहाँ है? असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्रा नदी पर हो जाता है। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो घूमर नृत्य कहाँ का है? तो घूमर नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का हो जाता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कथक नृत्य कहाँ का हो जाता है? उत्तर प्रदेश का हो जाता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस की अगर बात करते हैं तो कब मनाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जैसे 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जीएसटी डे मनाते हैं, क्योंकि 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ था? जीएसटी लागू हुआ था संपूर्ण भारत में, इस कारण से जीएसटी दिवस मनाते हैं। इससे पहले कुछ और क्वेश्चन कर चुके हैं, तो 2 क्लास और हो चुकी हैं, देख लीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कभी कभी इसको हिंदी में दे देता है, तो भारत एक खोज के लेखक कौन जाते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के? तो जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया अगर हिंदी में पूछा जाएगा तब क्या हो जाएगा? भारत एक खोज। तो भारत एक खोज की पुस्तक कौन लेखक कौन हो जाते हैं? ये भारत एक खोज पुस्तक के लेखक कौन हो जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, रबी की फसल कौन सी नहीं है? अब रबी की फसल 3 होंगी, एक नहीं होगी। तो चावल या धान पूछ ले, क्या होता है? ये रबी की फसल आपकी नहीं होती है। कौन सी? खरीफ की फसल हो जाती है। बाकी अगर बात करते हैं तो ये सभी कौन सी फसल हैं? ये सब आपकी रबी की फसल हो जाती हैं, चाहे गेहूं हो, जौ हो, चना हो, ये सब रबी की फसल हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? अब देखो, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह होता है, कौन होता है? चंद्रमा होता है। चंद्रमा होता है। चंद्रमा को एक और ग्रह के नाम से जानते हैं, याद रख लेना। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहते हैं। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह भी कौन होता है? चंद्रमा होता है। अब सौर प्रणाली की अगर बात करते हैं तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन थे? तो सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन हो जाते हैं? कापरनिकस होते जाते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी होती है? तो सौरमंडल में ग्रहों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? सर, ग्रहों की संख्या 8 हो जाती है, ये याद रखिएगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाता है? सबसे छोटा ग्रह बुध होता है, जो सूर्य के नजदीक सबसे होता है। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह होते हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं होते हैं, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुध और शुक्र ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। और मंगल से पूछा जाता है फीबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो फीबोस और डीमोस की अगर बात करते हैं तो किसके? मंगल के उपग्रह हो जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो हरित क्रांति के जनक भारत में पूछा जा रहा है तो कौन हो जाते हैं? एम.एस. स्वामीनाथन हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाता है? तो खाद्यान्न उत्पादन की वृद्धि से हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो श्वेत क्रांति का संबंध पूछा जाता है तो दुग्ध उत्पादन से होता है। काली क्रांति का संबंध पूछा जाता है तो पेट्रोलियम उत्पादन से होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भूरी क्रांति का संबंध या ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध किससे होता है? तो उर्वरक उत्पादन से हो जाता है, ये चीजें याद रखिएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? सरसों उत्पादन से हो जाता है। गोल क्रांति का संबंध किससे होता है? आलू उत्पादन से हो जाता है। तो ये क्रांतियां याद रखिएगा। एम.एस. स्वामीनाथन जी हो जाते हैं, जबकि बार भारत रत्न भी इनको दिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मूल कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो मूल कर्तव्य के प्रावधान को कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया है। अगर मूल कर्तव्य की बात करते हैं तो क्या मूल संविधान में मूल कर्तव्य आपके थे? क्या मूल संविधान में
मूल कर्तव्य थे, तो मूल संविधान की अगर बात करते हैं तो मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। कब लागू होते हैं? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश हुई थी। कौन सी सिफारिश हुई थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश हुई थी। अब सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश होती है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, अब जब 1976 के द्वारा अगर बात करते हैं कितने मौलिक कर्तव्यों को लागू किया जाता है? 10 को लागू किया जाता है। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कहाँ से है, कितने हैं? तो 11 हो जाते हैं। एक 11वां कौन सा होता है? तो एक 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, जिसमें शिक्षा का अधिकार क्या बन गया था? मौलिक अधिकार बन गया था। और माता पिता का कर्तव्य है 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना, माता पिता का मौलिक कर्तव्य हो जाता है। ये किस आर्टिकल में होता है? तो 21A में हो जाता है। ये भी याद रखिएगा, किस में होता है? 21A में हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है, तो रूस से लिया जाता है। लेकिन मौलिक अधिकार पूछ लेता तो मौलिक अधिकार की अगर बात करते हैं तो आ से अधिकार, आ से अमेरिका, तो अमेरिका से कौन सा लिया गया? तो अमेरिका से अधिकार लिए गए हैं। और जबकि कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत के नेपोलियन की अगर बात करते हैं तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर पूछा जाता है सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए किस शासक को दिखाया जाता है? सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए किस शासक को दिखाते हैं? तो सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए समुद्रगुप्त को दिखाया जाता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त किसने कहा था? B.A. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा क्षेत्र किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखो 3 प्रकार के सेक्टर सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्टर होता है, एक क्या होता है? द्वितीयक होता है, एक क्या होता है? तृतीयक सेक्टर होता है। प्राथमिक की अगर बात करते हैं तो प्राथमिक में कौन से सेक्टर आ जाते हैं? तो प्राथमिक में जो होता है कृषि से संबंधित जितनी क्रियाएं होंगी या प्राकृतिक जो चीजें होंगी उनसे हो जाएगा। द्वितीयक में क्या होता है? उद्योग से संबंधित होता है। तृतीयक में अगर बात करते हैं, तृतीयक में क्या होगा? सेवा क्षेत्र आ जाएगा। अब सेवा क्षेत्र जैसे क्या हो गया? सेवा कौन देता है? जैसे शिक्षक हो गया और टीचर हो गए या स्कूल हो गए, बैंक हो गई, ये सब क्या है? सेवा देते हैं। अब कहोगे सर डॉक्टर कैसी सेवा देता है? कहता 24 घंटे सेवा उपलब्ध और इंजेक्शन लगाता है, क्या वो सेवा है? तो बिल्कुल सेवा है। तृतीय क्षेत्र में क्या है? सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो 1991 से पहले कौन सी अर्थव्यवस्था हुआ करती थी? बंद अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। अब जब बंद अर्थव्यवस्था थी अर्थात क्या हुआ करता था? आयात और निर्यात क्या हुआ करता था? बंद हुआ करता था। ये ऑप्शन आता है, आयात निर्यात बंद हुआ करता था, ना लेना ना देना। लेकिन 1991 के बाद क्या होता है? एक पॉलिसी आ जाती है। कौन सी पॉलिसी आती है? LPG पॉलिसी आती है। LPG आती है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, अर्थात उदारीकरण और क्या है? निजीकरण और क्या है? वैश्वीकरण। पूरा विश्व एक हो गया। एक 1991 के बाद यह पॉलिसी आती है। लेकिन बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? आयात निर्यात बंद होता है। नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एक्सप्लेनेशन बताने के प्रयास की। इसी तरह चैनल क्लास पाना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कैसी क्लास लगी जरूर बताइए और ऐसी क्लास पाने के लिए अपने साथियों के पास शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।